राजस्थान में एक बार फिर से ईडी की एंट्री हुई है। जल जीवन मिशन में घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई हो रही है। प्रदेश भर में 20 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। जलदाय विभाग के एसीए सुबोध अग्रवाल के दफ्तर पर छापेमार कार्रवाई हुई है। साथ ही सचिवालय और जल भवन में भी ईडी का सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि दो फर्मों ने इरकॉन के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाया था और विभाग ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र से 900 करोड़ के टेंडर जारी किए थे। इसे लेकर कार्रवाई की जा रही है। जल जीवन मिशन घोटाले के आरोपों के तहत ये कार्रवाई एक तरफ जहां जलदाय विभाग में हुई है, वहीं सचिवालय में भी कार्रवाई हुई है। इसके अलावा अधिकारी सुबोध अग्रवाल के घर पर भी ईडी ने छापा मारा है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल के माध्यम से पानी पहुंचाने की योजना केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को संयुक्त रूप से पूरी करनी थी, लेकिन प्रदेश सरकार के तहत आने वाले जो कार्य हैं, जो जल जीवन मिशन के तहत टेंडर जारी किए गए, उसमें घोटाले की बात कही जा रही है। और अब इस मामले को लेकर ईडी ने सर्च ऑपरेशन चलाया, छापेमार कार्रवाई की है। सचिवालय और जल भवन में ये कार्रवाई आज की गई है। ठेकेदारों और दलालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर दो फर्मों को 900 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया था। तो प्रदेश भर में 20 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की ये छापेमार कार्रवाई चल रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर जाहिर तौर पर एक तरफ ईडी अपनी कार्रवाई कर रहा है तो सियासत भी तेज होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आप देखिए पेपर लीक मामलों को लेकर ईडी ने प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के गोविंद सिंह डोटासरा, उनके घर पर छापेमार कार्रवाई की थी और साथ ही साथ कांग्रेस से प्रत्याशी ओम प्रकाश हुड्डा, उनके ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा पेपर लीक प्रकरण में गोविंद सिंह डोटासरा के बेटों को समन भी जारी किया गया। अब उनसे भी पूछताछ होगी। तो पेपर लीक प्रकरण को लेकर तो ईडी कार्रवाई कर ही रहा है, लेकिन अब जल जीवन मिशन के तहत जो हर घर तक पानी पहुंचाने का ये योजना थी, जो केंद्र और प्रदेश सरकार की संयुक्त योजना है, उसमें केंद्र सरकार की तरफ से ये बात सामने आ रही है। लगातार आप देखिए कई जो मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी इस मामले को लगातार उठाते रहे हैं कि जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ है और अब इस घोटाले की जांच पड़ताल ईडी कर रहा है। ईडी द्वारा आज सचिवालय में छापा मारा गया। सचिवालय के अलावा जल भवन में जो जलदाय विभाग का जो कार्यालय है, उसमें छापेमार कार्रवाई की गई। वहीं आप देखिए जो सुबोध अग्रवाल आईएएस अधिकारी हैं, उनके घर पर भी ये कार्रवाई की जा रही है। जो ठेकेदार हैं, उनके ठिकानों पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो राजस्थान में इस चुनावी मौसम में ईडी की तरफ से बैक टू बैक कार्रवाइयों को लेकर एक तरफ सियासत तेज है, वहीं क्या हाथ लगता है ईडी के जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर, ये भी देखने वाली बात होगी। तो एक बार फिर से जेजेएम यानी जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। आपको बता दें जो सवाई माधोपुर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कद्दावर नेता हैं किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। इस मामले में किरोड़ी लाल मीणा के बार बार जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर आवाज उठाए जाने के बाद ईडी ने इसमें हस्तक्षेप किया और अब देखिए बैक टू बैक कार्रवाइयां ईडी कर रहा है। आज ईडी की टीम ठेकेदारों के ठिकानों पर कार्रवाई करने पहुंची है। आज ईडी की टीम ने जलदाय विभाग जो जल भवन है वहां पर कार्रवाई की है। साथ ही साथ सचिवालय में तमाम अधिकारियों के ठिकानों पर, उनके कार्यालयों में ईडी कार्रवाई कर रहा है। तो ईडी ने पहले पेपर लीक मामलों में राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा को घेरा और छापेमार कार्रवाइयां लगातार की गई। इसके बाद आप देखिए अब जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार के तहत जो आरोप लग रहे हैं, जो ये मामला हर घर तक, हर गरीब तक नल के माध्यम से पानी पहुंचाने की ये योजना थी, लेकिन इसमें 900 करोड़ रुपए का जो टेंडर है, फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर ठेकेदारों को जारी किया गया, इस तरीके का आरोप लग रहा है। और अब इस मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। ठेकेदारों और दलालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सचिवालय में कार्रवाई की जा रही है, छापा मारा गया है। सचिवालय में जो जलदाय विभाग के जो कार्यालय हैं, अधिकारियों के जो
कार्यालय हैं, वहां पर ये कार्रवाई छापेमार की जा रही है। इसके अलावा सुबोध अग्रवाल जो विभाग में अधिकारी हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, उनके घर पर छापा मारा गया है। तो आज राजस्थान में सुबह से ही प्रदेश भर में 20 से ज्यादा ठिकानों पर जब ईडी ने धावा बोला तो सियासी सरगर्मी और ज्यादा तेज हो गई। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ईडी की इस कार्रवाई पर जमकर तंज कसा है। राजनीति ईडी की कार्रवाई पर भरपूर हो रही है। कांग्रेस के नेता चुनावी मौसम में ईडी की एंट्री के बाद लगातार आवाज उठा रहे हैं। और सचिवालय से हमारे सहयोगी विमल कोठारी लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विमल, ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, इस पर कटाक्ष भी किए जा रहे हैं सुबह से जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, लेकिन ईडी की इस कार्रवाई में क्या, किस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रहा है, क्या ईडी के हाथ लगा है और आगे इस मामले में और किस तरीके से कार्रवाई होगी, ये बताइए। देखिए, ईडी जो कार्रवाई कर रहा है वो जल जीवन मिशन योजना में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उन आरोपों की जांच के सिलसिले में कर रहा है। इस मामले में एसीबी ने ऑलरेडी 5 लोगों को अरेस्ट किया था और अरेस्ट करने के बाद में ईडी ने इस मामले में संज्ञान लिया और एसीबी की ओर से जो एफआईआर दर्ज हुई थी उस एफआईआर को लेकर के ही ईडी के अधिकारियों ने कार्रवाई की। अभी इस समय शासन सचिवालय में जो सुबोध अग्रवाल जी का ऑफिस है, जो कॉरिडोर है, उस पूरे कॉरिडोर को सीज कर दिया है। मैं उस कॉरिडोर की तरफ जाके भी आया हूँ, लेकिन वहाँ पे किसी की एंट्री नहीं है। इसी तरह से जो जलदाय विभाग के मंत्री हैं, उन मंत्री के कमरे की ओर जाने के जो रास्ते हैं, उन रास्ते पर भी किसी को प्रवेश नहीं किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले ईडी की 2 गाड़ियाँ जो यहाँ सचिवालय पे खड़ी थी, उन गाड़ियों में कुल 5 अधिकारी सवार होकर के यहाँ से वापस लौट चुके हैं। हमने बड़ी कोशिश की उनसे जानने की कि ईडी की जो जांच चल रही है उस जांच में आखिर अब तक उनके हाथ क्या लगा और क्या यहाँ पर जो कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई समाप्त हो चुकी है, लेकिन अधिकारियों ने इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। वो सीधा गाड़ी में बैठ करके रवाना हो गए। हमने बड़ा प्रयास किया था उनसे कुछ कुरेदने का, उनसे ये जानने का कि आखिर मामला क्या है, किस मामले में ये लोग यहाँ आए हैं और ये जो करीब 3-3.5 घंटे से जो कार्रवाई चल रही है, इस कार्रवाई में उन्हें मिला क्या है, लेकिन अधिकारियों ने कोई टिप्पणी नहीं की। ये माना जा रहा है कि अभी भी कुछ अधिकारी सचिवालय में ईडी के मौजूद हैं और ये लोग कुछ दस्तावेज की जांच कर रहे हैं, क्योंकि हमें सूचना ये मिली है कि अभी भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये इस पूरे मामले में ताज़ा अपडेट है। उम्मीद यही की जा रही है कि जो जल जीवन मिशन योजना थी, जो केंद्र सरकार की योजना थी, जिसे राज्य सरकार को इम्प्लीमेंट करना था, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी योजना थी, इस योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ उस भ्रष्टाचार को लेकर के, भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं उन आरोपों को लेकर के ईडी के अधिकारी फिलहाल जांच कर रहे हैं जी। और ये जांच की कार्रवाई पूरे राजस्थान में। विमल, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अमित अभी हमारे साथ एसीएस सुबोध अग्रवाल के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं। क्या अभी भी ये कार्रवाई, छापेमार कार्रवाई जो सुबोध अग्रवाल के ठिकाने पर लगातार की जा रही थी वो जारी है? अमित, क्या जानकारी? जी नंदी, यहाँ पर लगातार सुबह 8 बजे से कार्रवाई जारी है। 4 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया। हालांकि इसमें बड़ी अपडेट ये है कि अभी कुछ समय पहले सुबोध अग्रवाल के घर के बाहर 2 दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर देखी गई थी, जो काफ़ी देर तक, 10 से 15 मिनट तक करीब खड़ी रही। दिल्ली पुलिस के उसमें जवान, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जवान, हथियारबंद जवान उसमें मौजूद थे। उनसे जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बात नहीं करके और वो वापस गाड़ियाँ यहाँ से लेकर के चले गए। हो सकता है नंदनी, माना जा रहा है कि ये किसी बड़ी कार्रवाई की आहट हो कि दिल्ली पुलिस की, क्योंकि 2 गाड़ियां यहां पर देखी गई हैं। हालांकि उनसे जब बात करने की कोशिश की, उनसे पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के लिए किसी गेस्ट को लेकर के वो यहां पर आए हुए हैं और इस एयरपोर्ट पर उनकी ड्यूटी है। जबकि एयरपोर्ट से इस सी स्कीम की अगर दूरी की हम बात करें तो 10 किलोमीटर के करीब की दूरी है। 10 किलोमीटर दूर वो दिल्ली पुलिस की गाड़ी यहाँ पर घूमती हुई देखी तो एक किसी बड़ी कार्रवाई का अंदेशा इससे जाहिर किया जा रहा है। जी बिल्कुल अमित, बड़ी कार्रवाई किस तरीके की? ऑलरेडी छापेमार कार्रवाई प्रदेश भर में चल रही है। क्या जल जीवन मिशन के तहत और भी कोई बड़े खुलासे होंगे? क्या और भी अधिकारियों के या किसी बड़े चेहरे के ठिकानों पर शिकंजा कसा जा सकता है, या फिर क्या कोई गिरफ्तारी भी हो सकती है? इस तरीके के भी क्या संकेत लगाए जा सकते हैं अमित? क्योंकि दिल्ली पुलिस की इस तरीके से गाड़ियां जब सी स्कीम के इस क्षेत्र में आपको देखने को मिली, सुबोध अग्रवाल के घर के बाहर एक तरफ अंदर ईडी की कार्रवाई चल रही है और बाहर दिल्ली पुलिस की गाड़ियां देखने को मिली, तो अब किस तरीके से इस पूरे मामले को देखें अमित? अभी फिलहाल अंदर से क्या जानकारी आ रही है?
नंदिनी, अंदर से सुबह से लगातार कार्रवाई जारी है, अंदर से बाहर कोई सूचना नहीं आ रही है, जबकि दस्तावेजों को खंगालने की और पूछताछ की ही जानकारी अंदर से बाहर आ रही है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस की 2 गाड़ियां यहां पर देखी जाती है तो उसके बाद में ये माना जा रहा है कि शायद आपने जो अंदेशा जताए हैं उन अंदेशों को भी नकारा नहीं जा सकता है। कोई बड़ी योजना हो सकती है या दिल्ली पुलिस की गाड़ी हो सकता है कि ईडी की कार्रवाई खत्म होने वाली हो तो उनको लेने भी आई हुई मानी जा सकती है। लेकिन इसके इतर जब यहाँ पर मीडिया में चर्चाएं जब देखी जाती है, मीडिया के लोगों के बीच में जब चर्चाएं देखी जा रही है तो माना जा रहा है कि किसी बड़ी या तो हो सकता है कि किसी गिरफ्तारी या हो सकता है कि कोई अहम दस्तावेज को यहाँ से लेकर के जाने की ये तैयारी हो। जी जी बिल्कुल। विमल भी हमारे साथ लगातार सचिवालय के बाहर से जुड़े हुए हैं। विमल, आपने सुना अमित को बता रहे थे सुबोध अग्रवाल के घर के बाहर दिल्ली पुलिस की गाड़ियां देखी गई और ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। राजस्थान में ईडी की इस कार्रवाई को लेकर और अपडेट दर्शकों को देंगे।